अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरी इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 क्लास 9th के क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट्स आप लोग को दिखेंगे जो कि स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों के पेपर में इंक्लूड होंगे। मतलब ड्यू टू कोरोना आप लोगों का सिलेबस क्योंकि शॉर्ट हो चुका है, तो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 2 के हैं, ऐड हैं, इंक्लूड हैं, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में समझाऊंगी। लेकिन उससे पहले आप लोगों अगर नए हैं मेरे चैनल पे और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ये एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग भी इम्पॉर्टेंट है और समटाइम्स इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जी। सॉल्व फॉर एक्स की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड करनी है। थर्ड पार्ट इसका इंक्लूड है, तो थर्ड पार्ट देख लेते हैं जी। 2x + 5, ये जो आपको दो बार्स नज़र आ रही हैं इन्हें बोलते हैं एब्सोल्यूट। इस वैल्यू को फुल बार्स के साथ वैल्यू को बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। ये बार्स जो नज़र आ रही हैं ये किस लिए शो होती हैं, किस लिए लगाई जाती हैं, ये मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में बताती हूँ। = 11 है, ये आपके पास एक इक्वेशन गिवन है। सोल्यूशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू है जी 2x + 5, ये बाहर जो है ये एब्सोल्यूट वैल्यू को शो करती है = 11। अब एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन में होता है कि जो वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। मींस 2x + 5 + 11 के भी इक्वल हो सकता है और 2x + 5 - 11 के भी इक्वल हो सकता है। तो ये इसकी डेफिनेशन में यही हमें बताती है कि जो भी वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, यानी बार्स के अंदर जो भी वैल्यू होती है वो राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, यानी हम उसको पॉजिटिवली नेगेटिवली दोनों तरह से शो करते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू को हटा दे, यानी ये बार्स को हटा दें तो हमारे पास ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिवली नेगेटिवली दोनों तरीक़ों से हो सकती है शो। तो बाय डेफिनेशन यही इसकी डेफिनेशन है। 2x + 5 + 11 लिख दिया और 2x + 5 - 11 लिख दिया। ये हमने बार्स को रिमूव कर दिया, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू अब गायब होकर ये ओपन हो गई है, बार्स गायब होके ओपन हो गई हैं। अब क्या करेंगे जी, हम वैल्यू फाइंड करेंगे। 2x एज इट इज़ + 5 इक्वलिटी की उस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा तो -5। 2x = 11 में से 5 माइनस किया 6। 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वलिटी के साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा 6 / 2, तो आपके पास आंसर आ गया x का 3, क्योंकि 2 के टेबल में 6 कहाँ आता है 3 पे। इसी तरह इस साइड को सॉल्व कर लेते हैं। +5 इक्वलिटी के साइड पे शिफ्ट हो जाएगा -5। 2x एज इट इज़ माइनस प्लस 11 और 2 ऐड होकर 16 हो गए। ग्रेटर वैल्यू है साइन ऑफ माइनस। 2 मल्टीप्लाई और इक्वलिटी के साइड पे डिवाइड हो जाएगा तो -16/2। 2 के टेबल में 16 आता है जी 8 पे। 2 8 = 16, साइन माइनस का एज इट इज़। ये दो x की वैल्यूज़ आपके सामने फाइंड हो गई। अब हम चेक करते हैं कि ये दोनों वैल्यूज़ सोल्यूशन सेट में लिखने के काबिल हैं, मतलब इन दोनों को क्या हम सोल्यूशन सेट में लिख सकते हैं। तो उसके लिए चेक के लिए वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास क्वेश्चन है उसको हम 2 टाइम्स लिखेंगे। एक दफ़ा x की जगह पे 3 पुट करेंगे और सेकेंड टाइम हम x की जगह पे -8 पुट कर देंगे। अब देखें जी, ये चेक में 2x + 5 = 11 विथ ये बार्स के साथ हमने लिख लिया और इसी तरह सेकंड टाइम भी इसी क्वेश्चन को ही रीराइट कर लिया। बाय पुटिंग x = 3 एंड x = -8 वी गेट। अब हमने x की जगह पे 3 पुट करना है और x की जगह पे -8, इसमें हम 3 पुट कर देंगे और इस साइड पे हम -8 पुट कर देंगे। तो 2x की जगह पे 3 पुट कर दिया, +5 एज इट इज़ = 11, ये बार्स एज इट इज़ डाल दी। इसी तरह 2x के जगह पे -8 +5 = 11, ये बार्स एज इट इज़ है। 2 3 = 6 हो गया, +5 = 11। 6 और 5 ऐड होके क्या हो जाती हैं जी 11 = 11। अब ये बार जब हम रिमूव करेंगे, क्योंकि 11 के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, तो ये एज इट इज़ ही प्लस के साथ आ जाएगा। ये एब्सोल्यूट वैल्यू जब हम हटाते हैं तो एक दफ़ा पॉजिटिवली लिखते हैं, एक दफ़ा नेगेटिवली। इनका एक कमाल ये है कि ये नेगेटिव साइन को भी पॉजिटिव कर देता है। आप इस साइड पर देखें, 2 8 = 16 हो गया, प्लस माइनस का साइन, +5 = 11, +- 16 में से 5 को माइनस किया 11 आ गया। ग्रेटर वैल्यू है साइन ऑफ माइनस। अब ये बार्स का ये कमाल है कि ये नेगेटिव साइन को खुद ब खुद पॉजिटिव कर देगा। दिस इज़ द रूल। जैसे ही आप ये बार्स नेगेटिवली को पॉजिटिवली में कन्वर्ट कर देती हैं, और पॉजिटिव तो होता ही पॉजिटिव ही है, तो ये भी इसका एक फंक्शन है। तो इसीलिए बार्स की वजह से ये नेगेटिव साइन खुद ब खुद पॉजिटिव हो गया और 11 = 11 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, विच इज़ ट्रू ऑन बोथ साइड्स। सो सोल्यूशन सेट में दोनों वैल्यूज़ आ सकती हैं जो कि हमने फाइंड की थी, -8 और 3। होप सो ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब इसी पैटर्न पे हम इसका 5th पार्ट देख लेते हैं। थर्ड के बाद 5th पार्ट इंक्लूड है स्मार्ट सिलेबस में। 5th पार्ट इज़ एब्सोल्यूट वैल्यू
है जी x+2 -3 एज इट इज़ इक्वल्स -3 इक्वल्स टू 5 माइनस x+2 एब्सोल्यूट वैल्यू है ये। सोल्यूशन में क्वेश्चन को मैंने रीराइट कर लिया है। अब हम जो ये बार्स वाली वैल्यूज़ हैं ये मैं कंबाइन कर रही हूँ लेफ्ट साइड पे, और जो ये सिंपल कांस्टेंट वैल्यूज़ है ये मैं राइट साइड पे कंबाइन कर रही हूँ। तो x+2 एज इट इज़ आ गया, ये बार वाली वैल्यू थी ये मैं उधर शिफ्ट कर दूंगी, माइनस का साइन है इससे पहले, जब इक्वलिटी की दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का साइन हो जाएगा। 5 एज इट इज़, ये -3 इक्वलिटी की साइड पे आएगा तो +3 हो जाएगा। अब क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ 2 टाइम्स हैं तो इनके कोफिशिएंट इधर 1 है इधर 1 है, कोफिशिएंट इसका 1 1 है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, 2 टाइम्स ये वैल्यू थी तो मैंने 2 ऐड कर लिया और ये सिंगल टाइम लिख दिया, क्योंकि इनके कोफिशिएंट्स ऐड करके हम लिखेंगे, क्योंकि ये 2 टाइम्स थी तो मैंने कोफिशिएंट इसका ऐड कर लिया और ये सिंगल टाइम लिख लेंगे। इक्वल्स टू 5 + 3 8। 2 इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2 इक्वलिटी की साइड पे आके, क्योंकि डिवाइड हो जाएगा नेक्स्ट, तो 8 के नीचे 2 डिवाइड करेंगे, x+2 एज इट इज़ हम लिख देंगे। अब ये 2 इक्वलिटी की साइड पे आके डिवाइड हो गया, डिवाइडेड बाय 2 आंसर इज़ 4, ये वैल्यू हमने एज इट इज़ लिख ली। अब बाय डेफिनेशन इसकी डेफिनेशन एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जैसे ही हम बार्स को रिमूव करते हैं तो राइट साइड वाली वैल्यू एक दफ़ा पॉजिटिवली लिखी जाती है और एक दफ़ा नेगेटिवली। तो x+2 इक्वल्स टू +4 हो जाएगा, यानी जहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस का, और x+2 इक्वल्स टू -4 आ गया, तो हमने नेगेटिवली पॉजिटिवली लिख लिया। अब +2 इक्वलिटी की साइड पे शिफ्ट होगा तो -2, और 4 में से 2 को माइनस किया तो माइनस। इसी तरह -4 एज इट इज़, +2 इक्वलिटी की साइड पे शिफ्ट होकर -2, माइनस माइनस प्लस, 4 और 2 ऐड होकर 6 हो गए, ग्रेटर वैल्यू है साइन ऑफ माइनस। आपके पास x की 2 वैल्यूज़ फाइंड हो गई, 2 एंड -6। अब हम चेक करते हैं कि ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये सोल्यूशन सेट में जाने के लिए सूटेबल हैं कि नहीं है। तो उसके लिए हमें चेक में वेरिफिकेशन करनी है। चेक में हम क्या करते हैं जी, क्वेश्चन को रीराइट कर लेते हैं। तो ये मैंने आपके सामने क्वेश्चन को 2 टाइम्स लिख लिया है, फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम। अब हम पुट कर देंगे यही 2 वैल्यूज़ जो फाइंड की हैं, बाय पुटिंग x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -6 वी गेट। जब हम इस साइड वाली इक्वेशन में हम x की जगह पे 2 पुट कर देंगे, और इस साइड पे जो मैंने इक्वेशन लिखी है इसमें, यानी जो क्वेश्चन लिखा है एज इट इज़, उसमें x की जगह पे -6 पुट करेंगे। तो x की जगह पे 2 पुट कर दिया, +2 -3 इक्वल्स टू 5, माइनस x की जगह पे 2 पुट कर दिया, +2 एज इट इज़, और इधर x की जगह पे -6 +2 -3 इक्वल्स टू 5, माइनस x की जगह पे -6 +2 एज इट इज़। 2 + 2 हो गया जी 4, -3 एज इट इज़, 5 विद साइन ऑफ माइनस एज इट इज़, 2 + 2 4। अब मॉडलेस को यानी इस बार्स को अगर हम हटा देते हैं तो ये वैल्यू अंदर वाली प्लस में ही है, तो ये एज इट इज़ आ जाएगी जी। -3 एज इट इज़ इक्वल्स टू 5, माइनस ये वैल्यू पॉजिटिव ही है, अगर बार्स को रिमूव भी कर दें तब भी ये पॉजिटिव ही रहेगी, क्योंकि बार्स क्या करती हैं वो नेगेटिव साइन को पॉजिटिव कर देती हैं, और जो पॉजिटिव होता है वो एज इट इज़ ही रहता है। तो इसके साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस का एज इट इज़ ही ये लिख दिया मैंने। 4 - 3 1 हो गया, 5 - 4 भी 1 हो गया। इस साइड पे देख लें जी, -6 + 2 -4 हो गया, -3 एज इट इज़ इक्वल टू 5, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस प्लस -6 में से 2 को माइनस किया तो 4, ग्रेटर वैल्यू है साइन ऑफ माइनस। बार्स को रिमूव किया, ये नेगेटिव साइन खुद ब खुद पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, तो ये 4 एज इट इज़ आ गया। -3 इक्वल्स टू 5, माइनस ये भी इसका नेगेटिव साइन, बार्स को रिमूव किया, बार्स की वजह से एज इट इज़ ये पॉजिटिव हो गया, 4 एज इट इज़ आ गया। 4 - 3 1 एंड 5 - 4 1। लेफ्ट हैंड साइड राइट की इक्वल आ गई बोथ साइड्स पे, विच इज़ ट्रू। तो सोल्यूशन सेट में ये दोनों वैल्यूज़ लिख ली, नेगेटिव वैल्यू फर्स्ट पे लिखें, जो पॉजिटिव है वो बाद में लिखें ताकि सीक्वेंस रह सके। तो -6 इक्वल्स टू -6, 2, ये आपके पास दोनों वैल्यू सोल्यूशन सेट में हमने इंक्लूड कर दी। होप सो ये क्वेश्चंस आपको इजीली समझ आ गए होंगे। मेरी नेक्स्ट वीडियो में इसी एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 2 के रिमेनिंग पार्ट्स जो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है आप लोगों के इंक्लूड है स्मार्ट सिलेबस में, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।